चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज लेके आने वाले हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे साइंस में, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा 3 रहेगा? वैद्युत। ठीक, चैप्टर 3 होगा, जिसका नाम क्या है? वैद्युत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ ना कुछ थोड़ा इसके बारे में समझा था, क्या होता है न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा उसका रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट समझेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक, जैसे हम आपको बताया था, इसमें कुछ न्यूमेरिकल हमने दो टाइप के पढ़े थे। पहला न्यूमेरिकल एक पढ़ा था समांतर, एक दूसरा पढ़ा था श्रेणी। ठीक, दो टाइप थे इसमें। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या था? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में डिफरेंस क्या था? श्रेणी क्रम में धारा होती है, एक धारा होती है, और क्या होता है? विभवांतर होता है। और इसमें भी क्या रहेगी? समांतर क्रम में भी क्या रहेगी? धारा रहेगी और विभवांतर रहेगा। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ठीक, श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है? श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है? समान रहती है। और विभवांतर क्या रहता है? असमान। स्काई वाला असमान नहीं है, ठीक, अनइक्वल जो है। ठीक, इसमें क्या समांतर क्रम में क्या रहती है? धारा असमान रहती है, और विभवांतर समान रहता है। ठीक, अच्छा, इस श्रेणी क्रम को एक दूसरा नाम भी है, कोई बताएगा इसको दूसरे नाम से कैसे पहचानते हो? नहीं पता? कोई बात नहीं, इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। अगर ये कहीं पे शब्द लिखा आ जाए तो आप समांतर क्रम को बोलिएगा पार्श्व क्रम। ठीक, समांतर क्रम का दूसरा नाम क्या है? पार्श्व क्रम। ठीक, तो इसमें कुछ प्रतिरोध दिए होंगे, उनका संयोजन करना होगा। एक तो संयोजन हमें किसमें करना है? श्रेणी क्रम में। दूसरा संयोजन समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए हमें 3 मान लो प्रतिरोध दिए हैं, R1, R2, R3। तो इसका अगर हम इसमें फार्मूला की बात करें, क्या रहेगा श्रेणी क्रम के लिए? R बराबर R1 प्लस R3। ये फार्मूला किसका रहेगा? श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम में बात करें अगर हम, सूत्र क्या रहेगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस। ठीक, ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए। आज हम इसी फार्मूलों पे न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपके हर बार एग्जाम सेट में फिजिक्स में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं डायग्राम बेस से आते हैं, या मतलब नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम रिलेटेड करेंगे। ठीक, दोनों टाइप के पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, और हर बार आपके पेपर सेट में पूछा जाता है। ठीक, थोड़ा ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, पार्श्व क्रम क्या होता है। ठीक है ना? उस दिन हमने न्यूमेरिकल थोड़े पढ़े थे, और आज कुछ हम बेसिक से फिर से लेकर चलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले ले, मान लो कोई श्रेणी क्रम का एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। यदि 3 प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाए तो कुल कुल नहीं, यहाँ पे तुल्य लिख लीजिए थोड़ा सा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? और 3 प्रतिरोध क्या है? R1 दिया है हमको 4 ओम, R2 दिया है 3 ओम, R3 दिया है 3 ओम। अगर ऐसे हमारे पास 3 प्रतिरोध दिए होंगे और इनका संयोजन हमसे बोला गया किसमें? श्रेणी क्रम में, तो आप फार्मूला कौन सा लगाओगे? श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या रहता है? श्रेणी क्रम के लिए सूत्र। अच्छा, श्रेणी क्रम का आप संयोजन पहचानेंगे कैसे? उस दिन हमने बताया था श्रेणी क्रम का संयोजन क्या रहता है। श्रेणी क्रम का संयोजन क्या रहता है? एक का अग्र सिरा दूसरे के पक्ष सिरे से जुड़ा होता है ना।
जैसे अगर मार्कर की बात करें तो इसमें अग्रसिरा किधर की तरफ है, ये कैप की तरफ क्या है, अग्रसिरा, और इसका बैक साइड ये है, ठीक ना। तो इसका एक दो, इसका भी अग्रसिरा ये कैप की तरफ है और इसका भी अग्रसिरा, मतलब फ्रंट साइड का भाग क्या हो जाएगा, फ्रंट साइड का भाग। तो एक का फ्रंट साइड दूसरे का बैक साइड जब आपस में कनेक्शन हो जाता है तब वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आया। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो श्रेणी क्रम नहीं होगा, ऐसे होगा, एक का अग्रसिरा दूसरे का पार्श्व सिरा, ठीक। और इसमें हमने दो बातें और समझी, क्या, धारा समान रहती है, धारा क्या रहती है, और विभवांतर क्या होता है, असमान, ठीक। दूसरा बात, अगर इसमें हम फार्मूला लगाएं तो कौन सा लगाओगे, R बराबर R1 प्लस प्लस, ठीक। हमको तीनों की वैल्यू ऊपर गिवन है, R का वैल्यू कितना है 4 प्लस R2 कितना है 3, R3 कितना है 3। अगर इसका हम सम कर दें तो कितना आएगा 10, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा। पूछो क्यों काट दिया जाएगा, क्योंकि आपने इसका जो है क्या नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा ना, मात्रक नहीं लिखा। इसका मात्रक क्या होगा ओम, चाहे आप हिंदी में लिख देना और चाहे सिंबल बना देना, ठीक। अगर इसका यूनिट नहीं लिखते हो, मात्रक नहीं लिखते हो, तो आपको इसमें नंबर आपके कट जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी अगर कोई न्यूमेरिकल लगाइए, जैसे मीटर पर सेकंड उसका मात्रक है किसी चीज का, तो आपको लिखना पड़ेगा। बात क्लियर ना। तो आप ये पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा अब हम लोग फुल टॉस खेलें। ये तो हो गई ऐसे वाली गेंद। अब यार्कर और तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिए गए परिपथ में 10 ओम 6 ओम, ये हो गया था ना पहली क्लास में, इसको हटा देते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन अधिकतम हो, दूसरा निम्नतम प्राप्त हो, ठीक। तो इसमें हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 4 ओम 8 ओम तथा 8 ओम तथा 12 ओम 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित, संयोजित मतलब जोड़ना, ठीक है, संयोजित करें कि संयोजन, पहला पॉइंट इसका है अधिकतम हो, दूसरा इसका कंडीशन क्या है निम्नतम, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त कर सके या करें, ठीक। दो इसमें कंडीशन दी गई। हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 4 हमारे पास प्रतिरोध है, ऐसा हम इनका किस प्रकार से संयोजन करें कि पहला कंडीशन क्या है अधिकतम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है निम्नतम होना चाहिए। ऐसे आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्टली बोला था कि प्रतिरोधों का क्या है श्रेणी क्रम में संयोजन करिए, समांतर क्रम में संयोजन करिए, लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन का मेथड थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या है, उसने हमसे कंडीशन ये बोल दी अधिकतम होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए। तो अब हमारे दिमाग में ख्याल ये आया हम क्वेश्चन कौन सा अप्लाई करें, अधिकतम के लिए कौन सा अप्लाई करें, न्यूनतम के लिए कौन सा अप्लाई करें। हालांकि इसमें दो ही फार्मूले अप्लाई होने वाले, पहला श्रेणी क्रम दूसरा समांतर क्रम, इसके अलावा तीसरा आपके माइंड में क्वेश्चन या मतलब फार्मूला नहीं आना चाहिए, ठीक। क्योंकि हमें यहाँ पे किसका कनेक्शन करना है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधों का क्या करना है इसमें संयोजन करना है। तो अधिकतम और न्यूनतम में बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला देखा, एक देखा श्रेणी क्रम, अगर हम फार्मूले दो हमने पढ़े, एक श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा हमने फार्मूला श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास प्रतिरोध 4 है तो 4 हो जाएंगे, ठीक। अगर समांतर की बात करें हम, समांतर क्रम, यहीं पे समझिएगा अच्छे से,
किसमें कम निकलेगा, किसमें अधिक निकलेगा, यहाँ पर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, समांतर क्रम में क्या होता था, जो भी वैल्यू होती थी अपॉन में आ जाती थी, 1 के अपॉन में। ठीक है, तो 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान, ऐसा कुछ हम लोगों ने फार्मूले पीछे पढ़े। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कहें कोई हमारे पास एक नंबर गिवन है, नंबर मान लो 7 है, ये हमारे पास एक नंबर 7 दिया हुआ है। अगर इसका हम अभी तो एक इसका नंबर 7, अगर इसको हम इसके 1 अपान 7 कर दें और इन दोनों में पूछें आपसे बड़ा कौन सा नंबर है, कोई वैल्यू नॉर्मल हमको 7 दी थी, उसको हमने दूसरा मेथड लिखा 1 अपान 7, सेकंड टाइप उसको हमने लिख दिया। तो अब हम इन दोनों में कंपेयरिंग करें, बड़ा नंबर कौन सा है, 7 बड़ा होगा या 1 अपान 7 बड़ा होगा, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे सर 7 बड़ा है। कैसे बड़ा है, अगर यहाँ पे क्या करोगे 1 अपान 7 यानी 7 को 1 से डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आएगा ना, और इतना अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना है 0.14, और ये तो परफेक्टली 7 आ रहा, देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा 7 होगा ना। तो इसका यहाँ से सेंस हमें ये लगाना है, जो भी नंबर अपॉन में चला जाएगा, किसी के डिवाइड में चला जाएगा, वो छोटा हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, मतलब हाँ स्मॉल स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रतिरोध कहाँ है, अपान में, प्रतिरोध कहाँ है 1 अपान में, तो यहाँ प्रतिरोध क्या होगा, छोटा होगा, और यहाँ प्रतिरोध क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम बात कह सकते हैं, अगर अधिकतम अगर हमें लगाना हो अधिकतम के लिए, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे सर, श्रेणी क्रम लगाओगे। अगर हमें और न्यूनतम निकालना हो प्रतिरोध, तब क्या लगाओगे, बात समझ में आया क्या, डाउट तो नहीं। अब हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक, तो पहला कंडीशन हमको क्या लगाना है, हमको अधिकतम चाहिए। अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या लिखोगे, अधिकतम प्रतिरोध के लिए, क्वेश्चन अच्छा है आपका, काफी बार पूछा गया, उस पर देखो लिखा होगा। ठीक है, कितनी बार पूछा गया, 16 में पूछा गया और 18 में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी, और 2016 में पूछा गया प्लस 2018 में भी पूछा गया। तो क्वेश्चन ये टाइप आपको, मतलब देखिए क्वेश्चन का टाइप बदलता है, नंबर्स बदलते, टाइप सॉरी वही रहता है, क्वेश्चन के नंबर चेंज होंगे, तो आपको सीखना है यहाँ पे मेथड, लॉजिक, कंसेप्ट, आपको संख्याएं बदल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करोगे, सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र क्या लगाओगे, श्रेणी क्रम। यहाँ पे प्रतिरोध हमारे पास कितने दिए हैं, एक ये दिया, एक ये दिया R1, ये क्या है R2 है, ये R3 है और R4, हमारे पास 4 प्रतिरोध दिए हैं। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, R बराबर R1 R2 R3 R4, बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक, फिर R इक्वल टू क्या करोगे, R1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 ओम, ये रहा हमारे पास, R2 का ओम यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे सिंबल लगाने की नीड नहीं रहती, फाइनल में हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, R2 का वैल्यू कितना है 8 ओम, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, फिर R3 का वैल्यू कितना है, फिर उसके बाद R4 का। अब इनमें करना क्या है, इन सभी का सम कर देना है, मतलब सभी को क्या कर देना, ऐड कर देना, जोड़ देना है, सिंपल सा बात है ना। इसमें जोड़ना है, जोड़ना तो आता होगा सभी को ना, 4 8 12 12 24 24 24 कितना 48, तो ये आंसर हो जाएगा। सही है या गलत है, अभी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसका मात्रक नहीं लिखा हमने ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा 48 ओम। किसमें हमने निकाला, श्रेणी क्रम में। पहला कंडीशन क्या था, अधिकतम, तो पहले का तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब यहीं पे हम लोग दूसरी कंडीशन को बात करेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या है, ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए। पहले एक बार यहाँ पे हम लोग अगर देखें, आर बराबर कितना था, R1 बराबर कितना था 4 ओम, R2 बराबर कितना था 8 ओम, R3 बराबर कितना था 12 ओम, R4 बराबर कितना था 24 ओम। ठीक, अब हमको क्या करना है, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, इसमें फार्मूला कौन सा लगाओगे, श्रेणी या समांतर, समांतर में हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है और श्रेणी में अधिकतम, ये बात दिमाग में रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा, फिर
क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध कितने हैं 4 तक है। अगर 5 होता तो क्या होता 1/R5 हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं, वहां हम बढ़ा लेते ऐसे ही। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे 1/R इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना 4 है, फिर R2 का वैल्यू कितना, फिर R3 का वैल्यू कितना 12, फिर R4 का वैल्यू कितना 24। अब यहाँ पे बात आ गई कि सर इतना कठिन ये अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें मैथ का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है एलसीएम, लासा और मासा। वो कैसे लगाते हैं, लासा मासा में क्या चाहिए हमको, सारे इसके जो हर है वो इक्वल चाहिए। यहाँ पे ये चीज तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे अब सोल्व करना है 1/R। दो तरीके हैं, पहले तो एक तरीका ये सबको डिवाइड कर दो, तो उसमें थोड़ा लेंथी बन जाएगा। एक तरीका शॉर्टकट से कि हम क्या करें एलसीएम निकाल लें और क्वेश्चन सोल्व कर लें। सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है 24। 24 क्या सभी से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें 4 से 24 डिवाइड है, 4 से 24 होता है। 8 से डिवाइड है 24 डिवाइड होता है। 12 से, तो इसका मतलब जब 24 डिवाइड है तो सब एलसीएम क्या निकल सकता है 24 निकल सकता है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम 24 निकाल लें यहाँ पे, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हमको करानी पड़ेगी। अगर इसके नीचे में 24 बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई कराओगे 6 से कराए ना, ऊपर भी 6 से कराओगे, ठीक। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कराए, यहाँ 24 बनाना हमको 3 से कराएंगे, बात क्लियर है। यहाँ कितने से कराओगे, ठीक। अब यहाँ भी 24 हो गया, यहाँ भी 24 हो गया, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। तो अब हमें करना क्या है, जब सभी के हर इक्वल हो जाते हैं, मैथ में हमने कंसेप्ट पढ़ा, तो उसको वन टाइम राइट कर लेते हैं, एक बार उसको क्या कर लेंगे लिख लेंगे। बात क्लियर है ना यहाँ तक। तो हमने क्या किया, नीचे वाला नंबर नोट कर लिया। अब ऊपर जो नंबर आपके हैं उसको जरा राइट कर लो। ऊपर नंबर क्या है 6 है, फिर क्या है, फिर क्या है, बीच में प्लस भी लगा हुआ है 2, फिर क्या है 1, ठीक। 1/R इक्वल टू, इन सबको ऐड करो जरा, कितना हो रहा 6 3 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा, 12/24, ठीक। अच्छा हमें चाहिए आर, 1/R में वैल्यू हमको नहीं चाहिए। अगर हम करें क्या, ऊपर आर भेज दें, ऊपर आर भेज दें, तो ये वाला नंबर भी तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। देखो उसमें दिख रहा नीचे का, ठीक। तो ये 12 नीचे आ जाएगा और 24 क्या हो जाएगा। संख्याओं का हमने क्या कर दिया, पलट पलट दिया संख्याओं को, आर को ऊपर भेजा तो ये 24 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। 12 दूना क्या करोगे 24, तो आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 2 ओम, ठीक। अब आप देखिए आर बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको 2 ओम। आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, इसमें अधिक है या इसमें अधिक है, श्रेणी में अधिक है समांतर में अधिक है, किसमें अधिक है श्रेणी में अधिक है, और इसमें कितना न्यूनतम आया, ठीक। एक बात ध्यान रखना, जब भी हमसे कहे से अधिक निकालना है तो हम लोग श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। अगर कम से कम का है तो हम कौन सा यूज करेंगे निम्नतम, निम्नतम के लिए कौन सा यूज करोगे समांतर क्रम का, ठीक। तो बात यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, मेथड समझ में आ रहा ना, नोट कर लीजिए जल्दी से, अगर डाउट हो तो पूछिए एक बार। उसको रहने दो, वो पीपीटी डाल देंगे तुम्हारे को। आप क्वेश्चन नोट करिए और स्पेस छोड़ दीजिए वहां पे, पीडीएफ जहां पे आप ये क्वेश्चन नोट करोगे ना उसका स्पेस छोड़ दो, पीडीएफ ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। उसको स्टॉप कर दो, रिकॉर्डिंग गड़बड़ नहीं होने कर रहे हैं इसमें से, ठीक। तो हमारे विरोधी कमेंट करें कि बच्चा नोट से पढ़ाता है ना, स्टार्ट है ना, लेकिन इसमें सारा बच्चा क्वेश्चन ही है, ओके ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी से संयोजन धारा ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों, देखिए कंसंट्रेट इधर ही रखना है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी
से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन धारा ज्ञात करो। ठीक, तो क्वेश्चन इस बार क्या है, थोड़ा सा लेवल अप है, पहले क्वेश्चन की तुलना में लेवल हमने बढ़ाया है और थोड़े कुछ इसमें अलग से नंबर भी इसमें इंक्लूड किया है। पहले हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था, समांतर क्रम श्रेणी क्रम पर डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इसमें ओम्स लॉ भी लगने वाला है, क्योंकि इसमें हमें बैटरी का भी कनेक्शन दिखाया गया है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें बैटरी का कनेक्शन नहीं था, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, अच्छे से इसको रीड करिए एक बार, फिर समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इतना बात तो हमने पीछे पढ़ लिया। अभी जो क्वेश्चन किया समांतर क्रम श्रेणी क्रम, उसमें हमने पढ़ा कैसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है। यहां से इस संयोजन को 24 वोल्ट 24 वोल्ट की जो बैटरी है उससे भी अगेन टाइम कनेक्शन इसमें दिखाया गया है। बात समझे ना? तो ये जो इसमें नंबर बढ़ा है इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे, लेकिन पहले हम जो पहले किए थे समांतर और श्रेणी जो भी दिया होता था उसका यूज करते थे ना। बात समझे? तो इसमें हमें करना क्या है, पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है, क्या दिया है हमारे पास हल में, क्या दिया है, क्या दिया हमें, प्रतिरोध दिया है ना, इसमें प्रतिरोध दिए गए हैं। पहला क्या है हमारे पास R1, R1 कितना है, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 4 ओम। ये हमें इसमें प्रतिरोध दिए गए हैं और इनको संयोजन किसमें किया गया है, समांतर क्रम में, है ना। इनका वो संयोजन किसमें है, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका संयोजन कर लेंगे समांतर क्रम में, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे बाद में। ठीक, तो हमें समांतर क्रम का फार्मूला पता होना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र, समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। ये इसमें फार्मूला रहेगा। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। चलिए वैल्यू पुट करिए। R1 का वैल्यू कितना है 2 है, R2 का वैल्यू कितना है 3 है, R4 का वैल्यू R3 का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक, ये वैल्यू थोड़ा इसमें इशू ये हो जाता है, हम लोगों को अगर एलसीएम लेना आता है तो क्वेश्चन समांतर श्रेणी में हम लोग जल्दी लगा लेंगे, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। और श्रेणी क्रम में क्या हम लोग डायरेक्टली सम कर देते हैं, डायरेक्टली मतलब सभी को जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे पहले नीचे के जो नंबर होते हैं वो हमें इक्वल करने पड़ते हैं। जब तक इसका हर बराबर नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो इसमें थोड़ा यही ख्याल रखना पड़ता है, इसमें थोड़ा कठिनाई आ जाती है, लेकिन एलसीएम में आपको सीखना पड़ेगा। करना क्या है देखो, अगर हम एक बात करें, कोई ऐसा नंबर हम ढूंढ लें जो सभी से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे जैसे 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक, या एक तरीका ये है, कोई हम लोग ऐसा नंबर अपने माइंड में सोचे, मान लो 6 सोचते हैं तो 4 के टेबल में 6 आता है क्या, 2 और 3 के में आता है लेकिन 4 में नहीं आता, तो नहीं हो सकता। 8 भी नहीं आएगा, 8 क्योंकि 3 12 आएगा ना, अगर 4 तिहाई 12 कर दें हम, तो 4 से ऊपर 3 से ऊपर गुणा करोगे 3 से नीचे, फिर यहाँ पे अगर हम करें कितने से गुणा करेंगे 12 बनाने के लिए 4 से, यहाँ पे 6 से, तो ऊपर नंबर क्या आ गया देखो, ऊपर कितना है 6 आया, फिर क्या आएगा 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे फिर इसका 3 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखो 2 छंग 12 3 चक्कू 12 4 तिहाई 12, तो 12 एक बार हम लिखते हैं, जब सभी के नीचे वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं। बात क्लियर क्या यहाँ तक बताओ। फिर 1/r इक्वल टू, इनको ऐड कर दीजिए, 6 4 10 3 13 और नीचे कितना है 12। अच्छा, इसमें हमें चाहिए r का वैल्यू, ना कि 1/r का वैल्यू चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, r को ऊपर भेजेंगे और यहाँ भी 12 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो 12 ऊपर पहुंच गया और 13 नीचे आ गया। इसको चाहे तो डिवाइड कर लो, चाहे तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, r बराबर कितना हो जाएगा 12/13 ओम। ये तो हमारा समांतर क्रम में जो संयोजन करते हैं तब इतना आता है, लेकिन अभी फाइनल आंसर हमको नहीं मिला। फाइनल आंसर हमको क्या चाहिए,
हमको धारा ज्ञात करनी, फाइनल आंसर में क्या ज्ञात करना है, धारा। और धारा के लिए हमको देखो इसमें आर तो दिया है, आर दिया है, और ये वोल्ट दिया है, वोल्ट क्या, विभव। जरा ये भी नोट कर लो, सेकंड कंडीशन में देख लो क्या है, विभव दे रखा है, विभव यानी विभव को किससे प्रदर्शित करोगे, V से। ये कितना दिया है, कितना दिया है, 24 वोल्ट दिया है, ये V दिया है। और हमसे पूछ रहा है धारा, धारा को किससे प्रदर्शित करते हो, धारा को किससे प्रदर्शित करोगे, I से। ये हमको ज्ञात करना है। एक नियम पढ़ा है हम लोगों ने, ओम्स लॉ, ओम का नियम पढ़ा है, धारा और विभवांतर में संबंध जो होता है V बराबर IR। यहाँ पे लिख दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो लिख दीजिए, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। अच्छा, इसमें दिया क्या क्या है हमको, V दिया है, R दिया, और हमें ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है। तो ये I इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, I रोक लोगे, R इसका मल्टीप्लाई वाला वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में, किसके, V के। ये वाला वैल्यू इसके इधर ट्रांसफर करोगे, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहाँ पहुंचती है, डिवाइड में। गुणे वाला मान हमेशा भाग में पहुंचता है, प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है। ये मैथ में हमने कंसेप्ट सीखा। तो यहाँ पे गुणे वाला जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, V के बटे में पहुंच जाएगा। I बराबर हम देखें, V का वैल्यू कितना हमारे पास, 24 वोल्ट है ना, V का कितना है 24, R का मान कितना 12/13। ये जो है नंबर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये इसको कट कर देगा, 12 दूना 24, तो I बराबर कितना हो जाएगा 2, और 13 ऊपर आ जाएगा, तो इसका जब गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा 26। अब आप कह दो सर ये आंसर हो गया 26, I बराबर 26। अभी ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे धारा का मात्रक भी आपको दर्शाना है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, तो I का मान कितना निकला 26। समझ में आया। अगर आपको ओम का नियम पता होगा तो उससे धारा ज्ञात कर लोगे। अगर हमें विभव नहीं दिया होता और I और R दिया होता तो हम विभव से ज्ञात कर लेते, है ना। इसमें ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, क्लियर है। किसी भी बच्चे ना क्लियर हो तो बताओ, क्लियर है सभी को, बच्चा पीछे बताओ, क्लियर है, नोट कर लो फिर। समझ में आ रहा है, यारकर तो नहीं, एकदम से बाउंस तो नहीं जा रहा, कंसेप्ट क्लियर हो रहे सारे। ठीक, अभी लेवल और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेवल को बढ़ाते जाएंगे, है ना। चलने दो, लेवल बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन का, इससे भी थोड़ा उच्च लेवल करेंगे। अभी हम लोग फिगर के बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्द से बेसब्री से इंतजार है, वो भी आने वाले हैं। थोड़ा सा बस मैथ में इशू हो जाता होगा, जो बच्चे मैथ से नहीं है उनको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में इशू हो जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आज आने लगेगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। स्टॉप कर दो आसान, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। अभी तक जो हमने देखा विदाउट डायग्राम था, अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में डायग्राम इंक्लूडेड रहेगा, मतलब डायग्राम क्या रहेगा, शामिल रहेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है इसमें दिया, नीचे दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो फिगर इसमें क्या दे रखा है उसको बना लेंगे। हमारे पास कोई ए और बी दो बिंदु हैं, मान लीजिए ए यहाँ पे होगा, ठीक, और इसमें हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो फिगर पहले बना लेंगे हम लोग। ये हमारे पास फिगर रहने वाला है ऐसे कुछ,
यहाँ पे बिंदु बी हो जाएगा। ठीक, ऊपर 9 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। डायग्राम संबंधित क्वेश्चन है, समझिए इधर, अब नोट मत करिए, पहले समझ लीजिए। नीचे दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच हमें परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब जब फिगर से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये शो नहीं करेगा, ये बताएगा नहीं वो क्वेश्चन के, आपसे एक्सप्लेनेशन करे श्रेणी क्रम में हमें लगाना है, समांतर क्रम में लगाना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा माइंड अपना स्वयं का यूज करना पड़ेगा। फिगर क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यूज करना है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लोग समझेंगे इसमें कौन सा पहले फार्मूला लगाएं, कौन सा बाद में लगाएं। हालांकि फार्मूले दोनों सेम लगने वाले हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये निश्चित है, फार्मूले दोनों यही लगने वाले हैं। अगर धारा वगैरह दे रखा होगा तो अलग से फार्मूला हम इंक्लूड करेंगे, अन्यथा दो ही फार्मूले में क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक, तो अब बात ये हो गई, हमारे पास फिगर दे रखा है, ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच का टोटल जो रेजिस्टेंस रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। अब करें तो करें क्या, हम पहले हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ और देख के फिर सो जाएंगे चुपचाप से, क्योंकि इतना खतरनाक कैसे लगाएंगे, अभी तक तो ओपनली दिया होता था। क्या करें, अब नींद आएगी नहीं आएगी, फिगर देख के डर लगता नहीं लगता। अरे बच्चा रुक जाओ, उतारने को भी थोड़ा समझ लो बच्चा। ठीक है, तो क्या करोगे, अब देख के उतार के फिर सो जाओगे नहीं, क्या करोगे, थोड़ा सा माइंड को लगाओगे, और माइंड लगेगा जहां पे वहां पे क्वेश्चन लग जाएगा। यस या नो, लग जाएगा ना। अभी बच्चा नहीं मानेगा, खुशी रुक जा बच्चा, समझ ले इधर। ठीक, देखो भाई, ये देखो ना, इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, इस पे दिमाग चलाओ पहले, ना कि हम उतारने पे दिमाग पहले चला दें। अब आप लोग क्या कर रहे हो, उतारने में शुरू हो, पहले ये सोचो पहले फार्मूला कौन सा लगाएं फिगर के अकॉर्डिंग। बताओ खुद स्टैंड अप। हमने कहा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, थ्योरी मत नोट करिए। घर जाके क्या करोगे, बैठोगे आराम से, आग तापोगे, अभी ठंडक का मौसम चल रहा है, और कुछ नहीं करोगे, है ना। रजाई में बैठ के सो जाओगे चुपचाप, फिर उठोगे, फिर स्कूल जाओगे। थोड़ा घर पे कष्ट दो, तो बताओ कौन सा लगाएं, नहीं समझ पा रहे हो और उतारने में व्यस्त हो, बैठ जाओ। ठीक, हमने एक चीज आपको बताई कि इसमें, हेलो बच्चा अक्षय, इधर देखो, काहे डिस्टर्ब करे, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। तो इसमें हमने बताया आपको, ये क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें थोड़ा नीचे की तरफ आप देखिए, तो इसमें तीन प्रतिरोधों का संयोजन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तीन प्रतिरोधों का संयोजन दिख रहा है। और तीन जो प्रतिरोध हैं, एक का अग्र सिरा होगा, दूसरे का पश्च सिरा होगा। मान लो ये जो है, पहले ऐसे एक जुड़ा प्रतिरोध हमारा, ठीक, फिर उसके बाद एक दूसरा प्रतिरोध जुड़ा, ऐसे जुड़ा ना, फिर उसके बाद एक तीसरा इसमें जुड़ा। तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध हमको कनेक्शन दिख रहा, तीनों प्रतिरोधों का, तीन प्रतिरोध का रजिस्ट्रेशन दिख रहा ना, वो कनेक्शन है ना। तो क्या है इसमें, देखो एक का अग्र दूसरे के पश्च, दूसरे का पश्च और पहले के अग्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, नीचे वाले हम क्या कह सकते हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। नीचे वाले कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम किस में है, तो बात तो ओपन हो गई ना। यहाँ पे अगर हमको आधे में पता चल गया श्रेणी क्रम में, तो आधे के लिए हम श्रेणी क्रम लगा दें। जितना हमको जहां पे पता चल जाए उतना हम सॉल्व कर दें, फिर उसके बाद जो बचेगा उसमें बाद में हम देख लेंगे। ऊपर क्या बचा, 9 ओम। अब अच्छा 9 ओम में, और एक तरीका और है, अगर ये ना अगर पहचानना चाहें कि श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में है, अगर हमको डायरेक्टली कुछ और कोई मेथड पहचानना हो, कैसे पहचानोगे फिगर में ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, हमने एक तरीका और बताया था। ये तो चलो इसमें एक अग्र सिरा है, दूसरे का पश्च सिरा से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ गए कि सर ये तो श्रेणी क्रम है। लेकिन एक तरीका और अगर हम पूछें, अगर हम बात करें तो इसमें धारा जो है, श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, धारा, सर आपने यही बताया था कि इसमें धारा क्या रहती है। तो सर इसमें जब धारा अगर आई होगी, तो जो धारा पहले वाले इसमें रही होगी R1 प्रतिरोध में, वही R2 में भी तो रही होगी, क्योंकि एक ही इसका डायरेक्शन है धारा का ना, इसमें भी वही रही होगी। तो एक हम धारा के अकॉर्डिंग पहचान के बता देंगे, ठीक है ना। तो इसमें धारा कुछ गई होगी, इसमें जो धारा जा रही वही R2 में आएगी, वही क्या आएगी, R3 में। ये दो मेथड हमारे समझने के लिए यूजफुल हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो अब हम बात करें, अगर यहाँ पे लिख लें क्या दिया है सोल्यूशन में, हल अगर हम करें तो बात करते हैं हम 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनके लिए श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, श्रेणी क्रम
के लिए सूत्र, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है बच्चा? R बराबर R1 R2 R3, यही तो होता है। तो हम क्या करें, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। R1 का वैल्यू कितना 2, R3 का वैल्यू कितना, R4 का वैल्यू कितना, R3 है ना, R3 का वैल्यू कितना 4। ठीक, ऐड कर दीजिए इसको, 2 3 5 4 9 ओम हो जाएगा। ये कहां से हमने निकाला? इन सबको जब संयोजन किया श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजन करने पे हमको फाइनल आंसर कितना मिला? 9 ओम, है ना। तो अब ये वाला फिगर क्या हो जाएगा? फिगर चेंज हो जाएगा। अब फिगर क्या बचेगा हमारे पास? फिगर का आकार थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। ऊपर दिया था ऐसे कुछ, ठीक। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज करना है। यहाँ पे ए दिया था और यहाँ पे बी दिया था, ये दो ए और दो बी पॉइंट थे। अब जब हमने इनको आपस में कनेक्शन कर लिया, इसका सॉल्व कर लिया, तो इसमें एक ही तो रेजिस्टेंस अब बचा, यस या नो? तो कुछ फिगर ऐसा दिखेगा, ऊपर 9 ओम, नीचे कितना आया? इन सबका कनेक्शन करने पे फाइनल आंसर कितना आया? 9 ओम। अब अच्छा बात हो गई, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं? फिगर अब हमारा अपडेट हो गया। अब कौन सा समांतर क्यों लगाओगे? समांतर क्यों लगाओगे? समांतर में सर आपने कंडीशन एक ये बताई थी हमको कि धारा क्या रहती है? धारा असमान रहती है। तो यहाँ पे धारा अगर यहाँ से बटी हूं, यहाँ ए से जाएगी अगर धारा, तो कुछ धारा इधर चली जाएगी ऊपर वाले प्रतिरोध की तरफ, कुछ यहाँ नीचे की तरफ। तो धारा हो सकता है किसी में ज्यादा जा रही हो, किसी में कम जा रही हो। और देखो, एक तो आमने सामने भी दिख रहे हैं आपको, एक ये तरीका है। हालांकि आमने सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, आप धारा के अकॉर्डिंग पहचानोगे, ये ऑथेंटिक तरीका है, ठीक है, इसके बेस पे। तो अब ये आपको प्रतिरोध कैसे दिख रहे हैं? 9 ओम व 9 ओम किसमें दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। तो यहां पे अब लगा दीजिए, चूंकि 9 ओम व 9 ओम, ये एक है, एक ये, ठीक। प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए सूत्र क्या रहेगा इसका? 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r3 होगा, नहीं होगा? क्यों? इसमें दो ही प्रतिरोध दे रखे, R3 की हमको नीड नहीं है। अगर आगे और होता है प्रतिरोध तो हम इसमें लगाते R3, लेकिन हमें सिर्फ क्या दिया है? R1 और R2 दो दे रखे हैं। तो क्या करेंगे? 1/r इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना? 9, फिर R2 का वैल्यू कितना? 9। अच्छा, यहाँ पे देखो एलसीएम तो इक्वल है, यहाँ पे हर तो समान है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे बच्चा? एक बार लिख लोगे ना, है ना। 1/r इक्वल टू, एक बार इसको राइट कर लिया, ऊपर 1 + 1, इसको ऐड कर दोगे, 1/r इक्वल टू 2/9। हमने बताया जब समांतर होगा तो r ऊपर भेजा जाएगा और ये वाला नंबर भी चेंज कर दिया जाता है। स्थान समांतर में क्या करते हैं? चेंज कर दे। अगर ऐसे डायरेक्टली छोड़ दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होता है? स्थान इसका प्लस इसका चेंज करना पड़ता है। तो r ऊपर भेजिए आप, r ऊपर भेजोगे तो 9 भी ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? यस या नो? तो 2 नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, ऐसे 9 को ऐसे 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 होता है, होता नहीं होता? यहाँ पॉइंट लगाइए, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 होता, कैंसिल आउट, यानी आंसर कितना आएगा? 4.5। तो आर बराबर हमारा आंसर कितना आ गया? 4.5 ओम। ये हमारा टोटल ए और बी के बीच में आंसर निकला हमारा रेजिस्टेंस, ठीक। ऐसे बात क्लियर ना? पहले हमने कौन सा लगाया? श्रेणी क्रम का लगाया, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा था ये श्रेणी क्रम में संयोजन है। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया? यहाँ पे समांतर क्रम में, और हमारा फाइनल आंसर निकल के क्या आया? 4.5। यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? नोट कर लीजिए। अर्पित फोन लो, स्टॉप कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हमें क्या दे रखा है? निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करिए, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 और एनसीईआरटी भी है। यहाँ तक कि जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, सभी बोर्ड एग्जामों में
एनसीईआरटी को पहले रिकमेंड किया जाता है, मतलब सबसे पहले प्रेफर अगर किया जाएगा तो एनसीईआरटी को। जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी ही आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए हम एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस करेंगे। और जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, धारा ज्ञात करना है, यानी आई का वैल्यू ज्ञात करना है। फिगर देख लेते हैं, फिगर क्या कह रहा है हमारे पास। फिगर तो बड़ा ही डेंजरस है, इस बार बड़ा खतरनाक फिगर है ना। क्या हो गया इसमें, बड़ा खतरनाक लग रहा है या इजी सा लग रहा है? इजी सा है। कैसे इजी सा है, इसमें कहां से शुरू करोगे, सबसे बड़ा पॉइंट यही हमको ढूंढना है। जो हमारा ये सर्किट है, ये परिपथ है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, आई। आई यहाँ पे दिख रही ना, आई क्या होता है, धारा। तो जो हमें ज्ञात करना, पहले हम नोट कर लें यहीं पे, सबसे नंबर पहले पे इस बार नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आई हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए फिगर की बात करेंगे। फिगर जो हमारे पास डायग्राम जो दिया है, इसमें हमें देखो क्या दिया है, यहाँ पे विभव दिया है कितना, 10 वोल्ट। ये वी होता है, विभव क्या होता है, वी। ठीक, ये 10 वोल्ट। एक प्रतिरोध दिया है 2 ओम, एक प्रतिरोध 4 ओम, और एक और है 4 ओम। ठीक, तो पहले हम अगर छोटे से इस सर्किट में बात करें, यहाँ पे इस वाले सर्किट में, ठीक है, ये सर्किट आपको नजर आ रहा, तो इसमें देखो यहां से धारा जा रही ना, धारा कुछ इधर डाइवर्ट हो रही हो, कुछ इधर डाइवर्ट हो, नीचे की तरफ, दो जगह धारा बट रही ना। ठीक, फिर इसमें देखो अगर हम बात करिए, पूरा एक सर्किट दिया, तो ये कौन से क्रम में जुड़ा होगा, ये किसमें है, समांतर क्रम में। इसमें देखो धारा डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक, तो हम बात करें इसमें क्या दिया है हमारे पास, 4 ओम व 4 ओम, चूंकि 4 ओम व 4 ओम किसमें क्रम, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। यहीं पे अगर हम बात कर दें पार्श्व क्रम, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, पार्श्व क्रम भी समांतर क्रम ही होता है। ठीक, तो अगर ये समांतर क्रम में है, उसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। समांतर क्रम में सूत्र क्या होगा, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इक्वल टू, r1 का वैल्यू कितना है, 4 रख दीजिए, फिर r2 का वैल्यू कितना है, फिर 4 है, तो अगेन टाइम रख दीजिए 4। अच्छा यहाँ पे देखो इसका हर समान है ना, नीचे दोनों में क्या दिया, 4 4 दिया, यानी 4 4 दिया है, तो क्या करोगे इसको, 4 एक बार लिख लोगे, तो लिख लीजिए 4, फिर ऊपर क्या है 1, और बीच में क्या है प्लस। बात क्लियर यहाँ तक क्या, ठीक, ओके। फिर आगे देखेंगे, इसको ऐड कर दीजिए 2/4, फिर वही बात, इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, स्थान चेंज करिए, r इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, तो r बराबर कितना निकलेगा, 2 ओम। अब जब ये फिगर जो है क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइनल आंसर देखो, इन दोनों को जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 2 ओम आ गया। तो अब ये क्या करोगे, इसको हटा दोगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दोगे, और इसका एक नया डिजाइन बना देना। डिजाइन ही समझो, अच्छी सी बनानी है। ठीक, ये ऐसे इसका कनेक्शन अब हो जाएगा। बात समझना आप जरा सा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2 ओम। अभी हमको एक प्रतिरोध और ऊपर नजर आ रहा है, एक प्रतिरोध और ऊपर दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा। ठीक, जरा बात बताओ ये किस क्रम में होगा। देखो एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा ना, फिर ऐसे चलता चला गया, ऐसे चलता चला गया, तो एक कनेक्शन और हो गया यहाँ पे, तो इसका ये अग्रसिरा होगा ना, ये इस प्रतिरोध का क्या होगा, अग्र। भाई वायर कोई जरूरी, हमें स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, वही जमा रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे वायर मान लो गया, और ऐसे इसका क्या हो गया, चला गया, तो इसका ये अग्रसिरा होगा, और ये इसका पश्च सिरा, इस वाले का ये पश्च सिरा, दोनों में आपस में कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड हो गए तो किस में कनेक्ट, किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, 2 ओम व, ये वाला 2 ओम लिखा, फिर ये 2 ओम व, सॉरी 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, अगर सूत्र की बात करें क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, R इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 2, R बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस इसमें निकला। पूरे फिगर में प्रतिरोध अब कितना हो गया, अगर हम बात करें प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको इसको जब सोल्व किया तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 4 ओम। ठीक, अब हमारे पास प्रतिरोध दिया है 4 ओम, और इसमें विभव भी दे रखा है।
विभव कितना दे रखा है वो नोट कर लेंगे। विभव बराबर कितना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमने ऊपर लिखा था क्या ज्ञात करना है, धारा यानी आई ज्ञात करना है। फिर वही बात ओम के नियम से, धारा यदि ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, ओम के नियम से लगाओगे, ओम के नियम से। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है भैया, ये इसको अच्छे से तैयार करिएगा, इसका निगमन भी तैयार करना है आपको, और इसका ये थ्योरी वगैरह भी, डिफिनेशन जो परिभाषा होती है, कई बार एग्जाम में परिभाषा इसका पूछा गया है। ऐसा होता है एक क्वेश्चन पूछ लेता है ओम का नियम क्या है और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। ऐसे 4 नंबर में ये क्वेश्चन आप अनसॉल्व में उठा के देखिए, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या होता है या कहेगा ओम का नियम क्या है, निगमन करिए, ऐसा 4 नंबर में दे देगा। या एक तरीका ये कि ओम का नियम क्या है इतना बोलेगा 1 नंबर में, उसके बाद एक न्यूमेरिकल का इसमें इंक्लूजन कर देगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। ठीक, तो हमको ज्ञात क्या करना, आई रोक लेंगे, V के बट्टे में क्या हो जाएगा, R। आई बराबर V का वैल्यू कितना 10 और R का वैल्यू कितना 4। डिवाइड कर दोगे इसको, 4 दूना 8, 2 बचेगा यहाँ पे, पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। आई बराबर कितना 2 एम्पियर। मात्रक अवश्य आप लिखेंगे, फिजिक्स में अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। मात्रक का विशेष ध्यान रखिए, अगर ना समझ में आए तो सारे मात्रक की आपको हम एक सीरीज मतलब लिख दें, अगर कहीं पर किसी का ना पता हो पूछ लीजिएगा। ठीक, तो जब भी आप क्वेश्चन लगाइए मात्रक का बहुत बड़ा भूमिका। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगर इस पूरे परिपथ में हम बात करें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने इसको समांतर क्रम में सोल्व किया, फिर श्रेणी क्रम में, और फिर उसके बाद ओम का नियम लगा के सॉल्व कर दिया। बात क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना, ओके नोट कर लीजिए, स्टॉप कर दो। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, 18, 19, 22, 23, 2018, 19, 22, 23, और ये 4 अंक में रहा है। एनसीईआरटी ये भी क्वेश्चन है। ठीक, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2 बार लगातार पूछा गया। 18, 19 में लगातार पूछा गया, फिर 22, 23 में पूछा गया, 24 में नहीं पूछा गया, अब 25, 26 में पूछा जाएगा। ठीक, इस बार 25 और 26 में। बाकी आपकी किस्मत, आप जानो क्या कहती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इस टाइप से मिल जाएगा, वो भी 4 नंबर में मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत दमदार है, इसमें ये शो नहीं कराएगा किस क्रम में संयोजन करें। एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे हम जो है, 3 प्रतिरोधों के प्रतिरोधक हमें दे रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। इनका किस प्रकार संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध, फर्स्ट कंडीशन 4.5 ओम हो जाए, सेकंड कंडीशन 4.0 ओम हो जाए। ये एक प्रकार से कह सकते हो भैया आंसर दे रखा हमको। पहले में आंसर क्या दे रखा, 4.5 दे रखा, दूसरे में आंसर कितना दे रखा। अब यहाँ पे थोड़ा ऑर्डिनरी थिंक हमको लानी पड़ेगी, अपने आप से फिगर माइंड में बनाना पड़ेगा, किसका किसके संग कनेक्शन बनाए कि ऐसा हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाए। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें ये पहले से ही गिवन होता था कि ऐसा है, इसमें समांतर क्रम में करना है, इसमें श्रेणी क्रम में करना है, या 2 को समांतर में कर लीजिए, 1 को श्रेणी क्रम में कर लीजिए। हालांकि करेंगे वही चीज, लेकिन इसमें अपने आप यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए हमको एक चीज और ध्यान देनी है, हमने एक चीज और जानी, यहाँ पे श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, अधिक आता है। ये बात आपको पता नहीं पता है, श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिकतम प्राप्त हो जाएगा हमको, ऐसा कुछ होता है। और समांतर क्रम में जोड़ दें तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा ना, ऐसा कुछ होता है ना। ठीक, तो बात क्लियर है ना। तो देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अगर हम जोड़ते तो 6 ओम से अधिक मिलता, अगर हमको प्रतिरोध क्या मिलता, 6 ओम से अधिक, तो हम किस में जोड़ते, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध कैसा मिला, 4.5 और 4.0, और समांतर क्रम में अगर जोड़ते तो 2 से कम आना चाहिए था। अगर यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करें, समांतर क्रम
और श्रेणी क्रम। अगर श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ें तो 6 से अधिक आता है यहाँ पे आंसर। 6 प्लस होता तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते डायरेक्ट। अगर हमारा आंसर इसमें 6 प्लस दिया होता कहीं पर तो हम क्या करते, श्रेणी क्रम में जोड़ते। लेकिन और एक बात और है यहाँ पे, अगर 2 से कम आता तो किस में जोड़ते? तो भैया हम डायरेक्टली तो किसी को संग कनेक्शन नहीं कर सकते। बात समझ में नहीं आई क्या? फिर से समझो, अगर हमारा आंसर 6 से अधिक आ रहा होता, आंसर हमारे पास पहले देख लो कितना, 4.5 4.0। देखो 4 अंक आसानी से नहीं देने वाला एग्जामिनर, थोड़ा कुछ ना कुछ तो घुमाएगा, थोड़ा तो कनेक्शन आपका बिगाड़ेगा। तो समझिए हमारे पास आंसर है इसके बीच में, 2 और 6 के बीच में आंसर आ रहा नहीं आ रहा? जो नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं वो 2 और 6 के बीच में प्राप्त हो रहे हैं। अगर 6 से अधिक आंसर हमें प्राप्त करना होता तो हम डायरेक्ट किस में जोड़ देते? श्रेणी क्रम में जोड़ देते भाई। 6 3 9 और 2 11, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता। हालांकि यहाँ पे कुछ है नंबर, 6 से अधिक कोई नंबर है नहीं है, तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसको हम समान श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम की बात आए तो इससे कम वैल्यू होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो क्या 2 से कम हमारा आंसर है कहीं पे? तो 2 से कम भी नहीं है, ना तो अब इसको समांतर में जोड़ सकते ना तो श्रेणी में जोड़ सकते। तो अब सर लगाओगे कौन सा फार्मूला? अब तो कंफ्यूज हो गए, है ना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पेन रख के कॉपी रख के थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा अभी नहीं समझ में आया? अब आप इधर देखिए, ठीक है, फोकस इधर करिए। अगर हम बात करें किसी का श्रेणी क्रम में किसी का संयोजन क्रम में कनेक्शन कर ले, यहाँ पे तब जाके लगेगा। यहाँ पे करना क्या है, मिक्सअप करना है, आधा श्रेणी क्रम में आधा समांतर क्रम में, ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना? तो अब हम कर रहे हैं, देखो फिगर बना देते हैं, 2 पार्ट में कर लेते हैं। एक फिगर हम बना रहे हैं, ठीक। एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम, इस वाला, ऐसा कुछ, ठीक। यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोध क्या है वो नोट करिए। प्रतिरोध आप नहीं नोट करोगे बच्चा। 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, 6 ओम दिया है, इतने हमें प्रतिरोध दे रखे हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे कुछ कम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इनको देखते हैं जरा हम। यहाँ पे और यहाँ पे 3 और 6 को, 2 को हमने जोड़ लिया समांतर क्रम में। किसमें जोड़ लिया? समांतर क्रम में। जो शेष बचा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा ये, ठीक। ऐसा कुछ कम करेंगे हम, ये डायग्राम ए हो जाएगा हमारा, ठीक। चलो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 3 ओम 6 ओम किसमें दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हल करें, 3 ओम व 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम करने क्या जा रहे हैं, समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1, इतना हो जाएगा। बात समझे, ये पहचान पाए समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ पे धारा देखो डिवाइड हो रही ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 1/r इक्वल टू r1 का वैल्यू कितना 3, r2 का वैल्यू कितना 6, 1/r इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे 6 है यहाँ पे ना, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कराओगे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा प्लस 1, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 1 टाइम राइट करोगे, यस या नो। फिर उसके बाद r इक्वल टू 1/r इक्वल टू 3/6, 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/r ऊपर भेज दो और 6 भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो कट जाएगा, r बराबर कितना आएगा 2, r बराबर कितना आ गया 2 ओम। तो अब ये फिगर आपका चेंज हो जाएगा। अब फिगर कैसा बन जाएगा, इसको जब सोल्व किए हो तो फिगर ये बन जाएगा ऐसे, ये वाला तो ऐसे ही राइट करोगे यहाँ पे, ठीक। ये फिगर यहाँ पे आंसर कितना है इसको सोल्व करने पे, 2 ओम आया ना, ये 2 ओम लिखोगे, यहाँ पे कितना है 2 ओम। अब जरा देखो यहाँ पे, बात समझो यहाँ पे, ध्यान देना, 2 ओम व 2 ओम, 2 ओम व 2 ओम किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम
में जुड़े। ठीक, बात समझ में आ रही क्या? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 4 अंक का है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक, R बराबर R1 का वैल्यू कितना 2 ओम प्लस R2 का मान कितना 2। R बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम हो जाएगा ना। R बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। देखो कहीं पे आ रहा है 4 ओम, 4 ओम आ रहा ना, ये आ रहा हमारा कौन सा, सेकंड वाला आंसर आ रहा। ठीक, तो हमें करना क्या, 2 को समांतर क्रम में ले लेना, 1 को श्रेणी क्रम में ले लेना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे 2 चीजों का मिक्सअप हो गया। अभी एक आंसर हमको और लाना है, वो आंसर क्या है 4.5। ठीक, दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, अगर क्या हुआ समझ में नहीं आया, नहीं दिक्कत है यहाँ पे, तो आगे बढ़े फिर, बताओ बच्चों। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए अगला फिगर फिर इसी प्रकार से बनाइएगा। फिगर यही वाला बनेगा जो यहाँ बना था। फिगर ऐसे फिर से इसको जनरेट कर लीजिए, आप भी रुक जाइएगा। और ये रहा, थोड़ा सा नंबर चेंज करना है हमको बस। यहाँ पे यहाँ 6 ओम को फिक्स रखिए क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पे देखो क्या किए थे, यहाँ पे 2 रखा था, अब 2 का स्थान चेंज कर दो, यहाँ पे रख दो, और 3 यहाँ पे रख दो, ऐसे कुछ करना है। छोटे वाले नंबर्स में थोड़ा सा एक्सचेंज करना है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 ओम और 6 ओम किस में जुड़े हुए हैं, 2 ओम किस में जुड़े हैं, 2 ओम 6 ओम समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि 2 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए समांतर क्रम का फार्मूला क्या होगा 1/r, 1/r इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 गिव्स आउट। इधर लिखिए, देखिए R1 का मान कितना 2, R2 का मान कितना। अब यहाँ भी हमको 6 बनाना, क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे ना, 3 से मल्टीप्लाई करा दो भाई। 1/r इक्वल टू ऊपर 3 हो जाएगा प्लस 1, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 तो 1 टाइम लिख लोगे ना, तो 1/r इक्वल टू कितना 4/6। r ऊपर भेज दोगे ये, और ये भी नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, तो r बराबर 6/4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आ गया r बराबर 3/2। इसको भी काट दोगे, 2 1 जा 2, और आंसर यहाँ पे एक बच जाएगा, 2 5 जा 10 पॉइंट लगा दोगे, तो r बराबर कितना आ गया 1.5 ओम। इतना समझ पाए। अब फिगर हमारा क्या बन जाएगा, अब फिगर हमारा ये वाला हट जाएगा यहाँ से, अब इस रूप को ले लेगा, और ये वाला इधर जो लिखा हुआ 3 ओम ऐसे ले लोगे, तो यहाँ पे कितना बन गया 1.5 ओम, और ये कितना 3 ओम। ये किस में जुड़े हुए हैं, आप क्या लिखोगे, चूंकि 1.5 ओम व 3 ओम किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। R बराबर R1 का वैल्यू कितना 1.5 और R2 का वैल्यू कितना 3, R बराबर कितना 4.5। बात समझ में आई, ये आ गया इसका आंसर। थोड़ा मतलब हमने फिगर को पहले इधर उधर रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक, अब हमें इसमें देखो ना तो केवल हम समांतर लगा सकते और केवल ना श्रेणी लगाते, इसमें मिक्सअप करना था। ये हमने जाना कैसे, हमको पता चल गया यहाँ पे अगर हमारा 6 से अधिक आंसर आता तो हम डायरेक्ट इसमें श्रेणी क्रम लगा देते, केवल एक फार्मूला लगा देते, या हमारा इससे कम आ रहा होता तो समांतर क्रम लगा देते, 2 से कम आता अगर। लेकिन ना तो हमारा आंसर 2 से कम था और ना तो मतलब 6 से अधिक था कहीं पर, इसलिए हमको ऐसा यहाँ पे करना पड़ा, दोनों को एक साथ यूज करना पड़ा। इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे और यहाँ से पता करेंगे कि श्रेणी क्रम लग रहा समांतर क्रम नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे मिक्सअप लगाएंगे थोड़ा। आंसर आपके इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आंसर गिवन होगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, यही हमारा था, मतलब हमने इसको क्या किया देखा और हमने सोचा किसके संग किसका कॉम्बिनेशन बनाए, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉम्बिनेशन बनाया और आंसर आ गया। बात आपके समझ में आई क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। समझो बच्चा, पहले हमने इस फिगर को बनाया था, इस फिगर को बनाया था ना,
3 और 6 ओम का यहाँ पे इसका बॉन्डिंग करा दिया, 3 और 6 ओम का, ठीक। 3 और 6, और जो बचा जो सेकंड वाला अगला वो अलग लिख दिया। 3 और 6 ओम को हमने किस में लिख दिया? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लिखने के बाद हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये r1 का मान कितना? 3, r2 का मान कितना? 6। यहाँ पे हमने इसका देखा 6 इसके पास है, तो यहाँ भी हमको 6 चाहिए, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने? गुणा। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और ये 2 यहाँ 6, 6 एक बार लिख लिया, इनको दोनों जोड़ा तो 3 हो गया ऊपर ये वाला जोड़ने पे, और 3 बटा क्या हो जाएगा? 6। r ऊपर भेज दोगे और ये 6 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से काट दोगे तो r बराबर कितना? 2 ओम। तब हमने ये वाला इसको हटा दिया, इस वाले को मिटा के देखा, ये वाला रूप ले लिया। यहाँ पे इसका फाइनल सोल्व करने पे कितना आंसर आ गया? 2 ओम। 2 ओम आ गया, यहाँ पे लिखा ये 2 ओम। दोनों किसमें है? ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r बराबर r1 प्लस r2 गिव्स, मतलब एरो के बराबर हमने देखा, यहाँ पे r1 का वैल्यू पुट किया, r2 का वैल्यू पुट किया, दोनों का जब सम किया तो कितना आ गया? 4 ओम। ये हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पे 4 ओम, ठीक। फिर उसी प्रकार हमने 2 को पहले रखा था, यहाँ 3 रखा था, अब 2 को रख दिया, चेंज किया, सेम पूरा का पूरा वही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, और ये आप देखिए पूछे जाते कई बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप अच्छे से लगाइए, ओके, ठीक।